वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस में बेनिफिशियल होंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म हेल्थ इज डिफाइंड इन मैनी वेज, द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ वुड बी। तो क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं कि हेल्थ को बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, तो सबसे एक्यूरेट डेफिनेशन हेल्थ की क्या होगी, सबसे सही डेफिनेशन क्या होगी, देखते हैं। ऑप्शन ए, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड इन अ बैलेंस कंडीशन। हेल्थ क्या है? वो एक बॉडी की स्टेट है, बॉडी और माइंड की एक बैलेंस कंडीशन में, मतलब कि दोनों ही इक्वली काम करते हैं तभी आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। ऑप्शन बी, हेल्थ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अ स्माइलिंग फेस। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ही आप खुश रह सकते हैं। ऑप्शन सी, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग। इसका मतलब है कि हेल्थ एक वो स्टेट है जहाँ पे आप कंप्लीटली फिजिकली, मतलब ऐसा है कि आप क्या कहते हैं, फिजिकली भी फिट रहेंगे, मेंटली भी फिट रहेंगे और सोशल, आपके आसपास का जो सर्कल है उसमें भी आप सही रहेंगे। और ऑप्शन है डी, हेल्थ इज द सिंबल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। मतलब अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास इकोनॉमिकली, मतलब फाइनेंशियली भी आप अच्छे रहेंगे। तो ऑप्शन तो सारे ही ठीक है, बट इसमें मोस्ट एक्यूरेट ढूंढना है, मतलब सबसे ज़्यादा सही। तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। हेल्थ एक वो स्टेट है जो कि कंप्लीट फिजिकली भी, कि आप अपनी बॉडी से सही चल पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, मेंटली आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, ठीक, और सोशल वेलबींग, मतलब आपका सोशल सर्कल कैसा है, क्या सोशली आपसे लोग इंटरेक्ट करते हैं या नहीं, आपको सोशली कैसा लगता है, ठीक है। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 2, अ नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी वॉज टेकन इन आवर कंट्री इन। तो इंडिया में एक नेशनल लेवल अप्रोच किया गया था जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी कब बिल्ड हुई थी। तो ऑप्शन है ए, इन 1950s, ऑप्शन बी इन 1960, ऑप्शन सी 1980 या ऑप्शन डी 1990। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1950 में। क्वेश्चन नंबर 3, सेक्स रेशियो मीन्स, मतलब है कि जो सेक्स रेशियो मतलब मेल और फीमेल का जो रेशियो है उसका मतलब क्या होता है, ठीक। तो इसके ऑप्शन है नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, ठीक। तो इसका मतलब है कि 1000 फीमेल पे कितने मेल्स होंगे। ऑप्शन बी, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, पर 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स होंगी। ऑप्शन सी बोथ, या ऑप्शन डी नन। एक्चुअली में हमारी कंट्री इंडिया में फीमेल्स की जो रेशियो है वो कम है एज कम्पेयर टू मेल्स, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं वो हम देखते हैं और इसी के हिसाब से हमको सेक्स रेशियो, मतलब मेल और फीमेल का रेशियो पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 4, द एज ग्रुप इन अ पॉपुलेशन आर क्लासिफाइड बाय। तो जो पॉपुलेशन, जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसकी जो एज ग्रुप है वो किससे क्लासिफाइड होती है। उन पहला ऑप्शन है उनके रिप्रोडक्शन रेट से, मतलब कि वो कितना रिप्रोड्यूस करते हैं उससे। ऑप्शन बी, डेथ रेट से, कितने मर गए हैं लोग उससे। ऑप्शन सी, एज ऑफ मैरिज से, कितनी उनकी शादी हुई है, कितना एज में उन्होंने शादी की है। या ऑप्शन डी, सेक्स रेशियो से। तो जो हमारा एज ग्रुप है पॉपुलेशन का वो एक्चुअली में किससे डिसाइड होता है, हमारे रिप्रोडक्टिव रेट से। अगर रिप्रोडक्शन का रेट ज़्यादा होगा तो उतनी ही ज़्यादा पॉपुलेशन भी तो होगी, उतनी ही ज़्यादा जनसंख्या होगी लोगों की। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रिप्रोडक्टिव रेट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसटीडी। तो इनमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो एक से दूसरे क्या कहते हैं, मेल या फीमेल में फैल सकती है सेक्सुअली। तो ऑप्शन है ए, मीजल्स, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन सी डिप्थेरिया या ऑप्शन डी कैंसर। तो मीजल्स एक वायरल डिजीज है और मीजल्स सेक्सुअल कांटेक्ट से नहीं फैलती है। वो एक्चुअली में कैसी किस तरीके से फैलती है, हमारे जो कैरियर एयर में होंगे
या एयरबॉर्न डिजीज है, ठीक है। डिप्थेरिया भी नहीं है, कैंसर तो बिल्कुल ही नहीं है, वो तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, वो वैसे भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है तो ट्रांसमिट हो ही नहीं सकती। ऑप्शन है बी सिफिलिस, सिफिलिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बी आंसर है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, जेनाइटल वार्ड्स आर ड्यू टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज स्प्रेड बाय। तो एक जेनाइटल वार्ड्स डिजीज होती है जिसमें ब्लिस्टर्स हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, तो जो मतलब जेनाइटल्स पे हमारे, तो वो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो किसके थ्रू स्प्रेड होती है, ठीक है। तो कौन सा वायरस है या कौन सा बैक्टीरिया किसके थ्रू स्प्रेड होती है, तो ऑप्शन है ए हर्पीज वायरस। तो हर्पीज वायरस कौन सी डिजीज कराएगा, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वॉर्ड्स नहीं कराएगा। ऑप्शन बी है पेप्लियोमा वायरस, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन डी है ट्राइकोमोनास। इसका आंसर है ऑप्शन बी पेप्लियोमा वायरस, जो कि जेनाइटल वॉर्ड्स को स्प्रेड कराता है, ठीक। और जो हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ए का भी एक अलग वायरस होता है, और ट्राइकोमोनास एक प्रोटोजोन वायरस होता है, जो कि प्रोटोजोन होता है, जो कि ट्राइकोमोनास डिजीज कॉज कराता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड्स आर सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज। इनमें से कौन सा ग्रुप सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज का है। ऑप्शन ए एड्स, सिफिलिस, कॉलरा। तो जो एड्स है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये डिजीज भी सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है। सिफिलिस जो है वो भी हमारी सेक्सुअली एसटीडी में आती है, पर जो कॉलरा है वो वाटर बॉर्न डिजीज है, वो अगर हमने, वो भी कम्युनिटी बेस्ड रहती है। तो ऐसा है कि अगर हमने एक ऐसा गंदा पानी में, ये इसके कॉलरा के माइक्रोब्स होते हैं, ठीक। ऑप्शन बी HIV, मलेरिया, ट्राइकोमोनियासिस। तो HIV इज व्हाट, जो कि HIV एक वायरस है जो कि एड्स कॉज कराता है, ठीक। तो ये तो STD हो गया। मलेरिया, बट मलेरिया तो नहीं, मलेरिया एक प्रोटोजोन जो कि कैसे इसके कैरियर रहते हैं, तो वो कॉज कराता है, और जनरली मच्छर होते हैं उसके, ठीक। ट्राइकोमोनियासिस भी एक एसटीडी है, जो ट्राइकोमोनास प्रोटोजोन होता है उसके थ्रू फैलती है, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है। तो इसका ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा। सी है गोनोरिया एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है। हेपेटाइटिस बी भी सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है, और क्लैमिडियासिस ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस बी, हीमोफीलिया और एड्स। हेपेटाइटिस बी इज एसटीडी, हीमोफीलिया नहीं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, रिसेसिव डिसऑर्डर। एड्स हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर है सी गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी और कैलेमाइडियासिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज, ठीक। इनमें से क्या करेक्ट है रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज के। तो ऑप्शन है ए पर्सन में मैनी कॉन्टैक्ट सिफिलिस बाय शेयरिंग मिल्क विद वन ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। तो जो क्या कहते हैं, सिफिलिस है वो मिल्क के शेयर करने से एक दूसरे में फैल जाता है। हीमोफीलिया इज वन ऑफ द एसटीडी, नहीं मैंने बताया था हीमोफीलिया क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है। जेनाइटल हर्पीज और सिकल सेल अनीमिया आर बोथ एसटीडी। तो जेनाइटल हर्पीज तो हाँ है एसटीडी, बट सिकल सेल अनीमिया नहीं होता है सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज। द चांसेस ऑफ अ 5-year बॉय कॉन्टेक्टिंग अ एसटीडी आर वेरी लिटिल। तो ये करेक्ट नहीं है। 5 year का बॉय हो चाहे कितने, अगर सेक्सुअली कॉन्टैक्ट बनाया है तो सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज का खतरा फैलने में बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो इसका आंसर है ए अ पर्सन मैनी कॉन्टैक्ट सिफिलिस बाय शेयरिंग मिल्क विद वन ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 9, given below are 4 methods A to D and their modes action in achieving contraception. Select their correct matching from the 4 option that follows. तो हमें क्या बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। कौन कौन सा मेथड होगा और उसके लिए मोड ऑफ एक्शन क्या होंगे। तो ऑप्शन है ए, पहले देखते हैं द पिल, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, पहले हम पढ़ लेते हैं पूरा। द पिल, इसका ए प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विक्स, ऑप्शन बी कॉन्डम,
बी प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, सी वेसेक्टोमी, सी प्रिवेंट ओव्यूलेशन, या डी कॉपर टी सीमेन कंटेनिंग नो स्पर्म। तो इसमें चलते हैं, इसका बताना है। जो पिल होता है वो क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जनरली कंज्यूम बाय द फीमेल्स, फीमेल कंज्यूम करती हैं, और वो किस लिए होती है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो ए का क्या है, ऑप्शन सी है, ठीक, प्रिवेंट ओव्यूलेशन। फिर आता है कॉन्डम। तो कॉन्डम किसके लिए होता है, एक्चुअली वो स्पर्म को रोकता है ताकि वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में घुस ही ना पाए। तो इसलिए इसका आंसर होगा ए, प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विस, ठीक है, सर्विक्स। फिर आते हैं सी पे, वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी एक सर्जिकल कंडीशन है जहाँ पे क्या होता है, स्पर्म कोई वो या तो फेलोपियन ट्यूब, वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी में होता है, और वेसेक्टोमी में सेमिकल जो वेसाइकल्स होते हैं उनको कट करके बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो होते हैं वो जा ही नहीं पाते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। तो जो सीमेन होता है एक्चुअली में उसमें कोई भी स्पर्म नहीं होता, इसलिए इसका वेसेक्टोमी का आंसर है डी, सीमेन कंटेनिंग नो स्पर्म, या ऑप्शन डी कॉपर टी। तो इसका आंसर है बी, दैट प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो कॉपर टी क्या है, ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। इम्प्लांटेशन मतलब जब एम्ब्रियो बन जाता है और यूट्रस में एम्ब्रियो का इम्प्लांट होता है, वहां पे जाके वो लग जाता है, ठीक है, तो वो कॉपर टी रिड्यूस करता है, उसको नहीं करने देता। तो इसका आंसर है सी, ए का सी होगा, बी का ए, सी डी, और डी का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, consider the statement given below regarding contraception and answers as directed thereafter। ठीक, यहाँ पे हमें स्टेटमेंट पढ़नी है और उसके जरिए ही हमको आंसर देना है, ठीक है। इनमें से कौन सा आंसर ठीक होगा। ऑप्शन है ए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ। तो हमें प्रेगनेंसी का जो अबॉर्शन होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज व्हाट, अबॉर्शन कराना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेव होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने में, 3 महीने में सेव होता है, यस सेफ होता है। ऑप्शन बी है, जनरली चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन आर नील अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट अप टू 2 ईयर्स। तो कंसेप्शन मतलब जाइगोट का फर्टिलाइजेशन, कंसेप्शन मतलब फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस वो होता है, नील होता है प्रोसेस जब तक मदर ब्रेस्ट फीड करती है चाइल्ड को अप टू 2 ईयर्स, नहीं गलत, 2 साल तक नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ तक कॉन्सेप्शन के चांसेस नील रहते हैं। फिर जाते हैं सी पे, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। तो जो कॉपर टी जैसे इंट्रा यूट्राइन आईयूडीज हैं वो एक इफेक्टिव यस, क्योंकि वो बहुत प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन में, ठीक। तो ये भी ऑप्शन सही रहेगा। और ऑप्शन है डी, कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स मे बी टेकन अप टू 1 वीक आफ्टर कॉइटस टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है वो हम 1 वीक के बाद ले सकते हैं कॉइटस के, कॉइटस इज फर्टिलाइजेशन ओनली, ताकि फर्टिलाइजर मतलब सेक्सुअली कॉन्टैक्ट होना, सेक्सुअली टू प्रिवेंट कंसेप्शन, ताकि फर्टिलाइजेशन को रोक सकें। तो नहीं, हमको 48 आवर्स के अंदर ही अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, और जनरली इमरजेंसी तो 24 आवर्स के अंदर ही लेना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए और सी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ, दैट इज करेक्ट, ए एंड सी। आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। फिर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी। कॉपर टी का मेन फंक्शन क्या है, कॉपर टी क्या है, आईयूडी है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस मतलब हम यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं, और जो कि कंसेप्शन को फर्टिलाइजेशन को रोक देती हैं, ठीक। तो ये क्या काम करती हैं, ऑप्शन ए, चेक म्यूटेशन मतलब क्रोमोसोम्स में डिसऑर्डर होना, कोई भी क्रोमोसोमल, तो म्यूटेशन तो क्या ही, ये कोई कॉपर टी का काम नहीं है। ऑप्शन बी है, फर्टिलाइजेशन को स्टॉप करती है, तो यस ये इसका कॉपर टी का काम है, मेनली ये कंसेप्शन में मतलब फर्टिलाइजेशन रोकती है। ऑप्शन सी, स्टॉप जाइगोट का फॉर्मेशन, जब फर्टिलाइजेशन नहीं रहेगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन ही कैसे होगा। ये ऑप्शन डी, स्टॉप ऑब्ल्यूटेशन ऑफ द ब्लास्टोसील, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ब्लास्टोमेयर कैसे बनेगा और ब्लास्टोसील भी नहीं बन पाएगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी, फर्टिलाइजेशन को स्टॉप करती है। क्वेश्चन नंबर 12, ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच। ट्यूबेक्टोमी
स्टेरिलाइजेशन का मेथड है जिसमें क्या होता है, ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन ए, स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस को रिमूव किया जाता है और टाइड अप किया जाता है। मतलब वास डिफरेंस किस में होता है, मेल में होता है, तो वास डिफरेंस को कट, ट्यूबेक्टोमी एक कंडीशन होती है जो कि फीमेल में करी जाती है स्टेरिलाइजेशन की, तो इसका ऑप्शन ए गलत है। फिर ऑप्शन बी, यूट्रस इज रिमूव सर्जिकली, तो यूट्रस को रिमूव करा जाता है, ठीक। ऑप्शन सी है, स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, फेलोपियन ट्यूब्स को रिमूव किया जाता है और उसके बाद काटा जाता है और उसको बांध दिया जाता है। या ऑप्शन डी, ओवरीज आर रिमूव सर्जिकली, या ओवरीज को ही निकाल देते हैं ताकि वो ओवम रिलीज ना कर पाए। तो ट्यूबेक्टोमी एक ऐसे स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक है जिसमें हम स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं और टाइड अप करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोजेस्टेरॉन पिल हेल्प इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय नॉट अलाउइंग, तो जो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव या इमरजेंसी पिल होती हैं जो कि प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन रिच होती हैं, तो यहाँ पे हम प्रोजेस्टेरॉन पिल की ही बात कर रहे हैं, तो वो प्रेगनेंसी को कैसे रोकती हैं, बाय नॉट अलाउइंग व्हाट, ठीक। पहला है ओवा का फॉर्मेशन, मतलब एग का फॉर्मेशन होना। ऑप्शन बी, फर्टिलाइजेशन को रोकती हैं, मतलब जाइगोट के फॉर्मेशन को। ऑप्शन सी, इम्प्लांटेशन को, मतलब फर्टिलाइजेशन तो हो गया है बट अभी यूट्रस में इम्प्लांट होना बाकी है। या डी, नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर है ओवा के फॉर्मेशन को ही रोक देती है। एग जब रिलीज ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कैसे हो जाएगी, तो प्रोजेस्टेरॉन पिल हेल्प इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय नॉट अलाउइंग ओवा फॉर्मेशन, आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 14, टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स अ बेबी बॉर्न व्हेन, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब, टेस्ट ट्यूब बेबी पहले तो होता क्या है, मीन्स अ बेबी बॉर्न कब होता है वो, व्हेन। ऑप्शन ए, इट डेवलप फ्रॉम अ नॉन फर्टिलाइज्ड एग, वो डेवलप, टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो नॉन फर्टिलाइज्ड एग से होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है और बिना फर्टिलाइजेशन हुए बगैर हम एक बेबी को डेवलप कर लेंगे। ऑप्शन बी, इट डेवलप इन अ टेस्ट ट्यूब, क्या वो टेस्ट ट्यूब में डेवलप होता है। ऑप्शन सी, इट इज डेवलप थ्रू टिश्यू कल्चर मेथड, या वो टिश्यू कल्चर मेथड जो कि टिश्यू कल्चर मेथड से डेवलप हुआ है। या ऑप्शन डी, द ओवम इज फर्टिलाइज्ड एक्सटर्नली एंड देयर आफ्टर इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, या जो ओवम है वो हम क्या एक्सटर्नली मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करते हैं और उसके बाद इम्प्लांट कर देते हैं यूट्रस में, मतलब वापस डाल देते हैं यूट्रस में। तो टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न एक्चुअली में डेवलप फ्रॉम नॉन फर्टिलाइज एग, हमारी बॉडी में कोई भी फर्टिलाइजेशन के बिना बेबी को डेवलप नहीं किया जा सकता है, टेस्ट ट्यूब में भी डेवलप नहीं होता है वो। टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर मेथड इज इन प्लांट्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड होता है, ना कि हमारे में, ह्यूमंस में नहीं होता। तो क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी में, ओवम को एक्चुअली में जो फीमेल की बॉडी फिट नहीं होती फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए ओवम निकाला जाता है, स्पर्म लिया जाता है और उसको फर्टिलाइज किया जाता है एक्सटर्नली बाहर बॉडी के, और उसके बाद यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। तो इसका आंसर है डी, ओवम इज फर्टिलाइज एक्सटर्नली एंड देयर आफ्टर इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से कौन सा गलत मैच्ड है। ऑप्शन ए, IUI, तो सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इनटू वजाइना और इनटू द यूट्रस। तो IUI में क्या है, सीमेन को कलेक्ट किया जाता है, सीमेन में क्या होगा, स्पर्म होगा, कलेक्ट किया जाता है हस्बैंड या डोनर से और उसके बाद आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, मतलब अलग से इंजेक्शन के थ्रू वेजाइना में इंजेक्ट किया जाता है और द यूट्रस में, ठीक है। तो IUI की फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, तो उसमें यही होता है कि सीमेन को कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद वेजाइना में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी है गिफ्ट, गिफ्ट मतलब गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो यहीं से समझ में आ रहा है कि गैमीट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, गैमीट को ही, ना कि जाइगोट या एम्ब्रियो को। तो इसमें देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो व्हेन मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू द फेलोपियन ट्यूब, तो फुल फॉर्म से ही पता चल गया गैमीट को किया जाता है ना कि एम्ब्रियो को, तो इसका आंसर यही होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, एम्ब्रियो को ट्रांसफर नहीं किया जाता। फिर देखते हैं आगे, ऑप्शन है सी, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवम में
मतलब फेलोपियन ट्यूब या यूट्रस या फिर वेजाइना में नहीं, डायरेक्टली ओवम में कर दिया जाता है, तो ये ऑब्वियस है, आईसीआई में यही होता है। फिर है जाइगोट जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अब हमने क्या किया, जाइगोट या एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ क्या है, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर इनटू द फेलोपियन ट्यूब, तो ये भी सही है, यहाँ पे हम जाइगोट या फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं। फिर है ऑप्शन ई, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वो भी जैसी सिमिलर कंडीशन है बॉडी की ऐसे ही बना के, तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। तो इसका ऑप्शन है बी, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। तो यूट्रस का सर्जिकल रिमूवल, अगर हम यूट्रस को निकाल देंगे सर्जिकली तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है ए, वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी मतलब में क्या होता है, वेसेक्टोमी में वास डिफरेंस को कट किया जाता है मेल्स में और उसके बाद टाइड अप किया जाता है, तो ये तो गलत है। ऑप्शन बी है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को काटा जाता है और फिर बांधा जाता है, जिसकी वजह से ओवम का रिलीज नहीं होता, ठीक है। फिर ये तो गलत है। ऑप्शन है सी, हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी मतलब ही क्या होता है, यूट्रस का जो अगर हम एनाटॉमिकल नेम या बायोलॉजिकल नेम एक और देखें तो हिस्टेरा बोलते हैं, यूट्रस वूम या हिस्टेरा, तो वहीं से टर्म आया है हिस्टेरेक्टोमी, मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस। इसका आंसर है सी, हिस्टेरेक्टोमी। और डी है एनाटमी। एनाटमी तो हम पूरी बॉडी की पढ़ते हैं, जो भी हमारी बोन्स है या फिर मसल्स हैं उनकी स्टडी को एनाटमी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, हिस्टेरेक्टोमी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेजर कैन बी कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट। इनमें से कौन सा बर्थ कंट्रोल का मेजर सबसे ज़्यादा सेफेस्ट होता है? ऑप्शन है ए, द रिदम मेथड। हम रिदम को मतलब 14 डेज का काउंट करके हम चेक करते हैं कि 14 डे पे ओव्यूलेशन होगा। ऑप्शन है बी, द यूज़ ऑफ फिजिकल बैरियर लाइक कॉन्डम्स वगैरह का यूज़ करते हैं। ऑप्शन है सी, टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, या तो अबॉर्शन जाके करा लें। या ऑप्शन है डी, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स। स्टेरिलाइजेशन में मतलब वेसेक्टोमी या फिर ट्यूबेक्टोमी, स्टेरिलाइज कर लिया जाता है। तो इसका आंसर है डी, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जहाँ चांसेस सबसे ज़्यादा कम रहते हैं बर्थ कंट्रोल के। रिदम मेथड में नहीं होता, फिजिकल बैरियर में भी 95% तक दैट आर इफेक्टिव। टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, अब तो प्रेगनेंसी हो चुकी है उसके बाद अबॉर्शन कराना, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, बर्थ कंट्रोल ना हो, ठीक। और टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ये सेफेस्ट मेथड भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, अमीनोसाइंथेसिस इज अ प्रोसेस। अमीनोसाइंथेसिस का जो प्रोसेस है वो क्या है? डिटरमाइन एनी डिजीज इन हार्ट, या हम तो हार्ट की डिजीज को डिटरमाइन करते हैं। ऑप्शन है बी, डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज इन द एम्ब्रियो, या हम देखते हैं कि कोई भी जेनेटिक डिजीज बच्चे में आने वाले बच्चे में होगी कि नहीं, वो देखते हैं। नो अबाउट द डिजीज ऑफ ब्रेन की डिजीज को जानना, या ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। तो एक्चुअली में अमीनोसाइंथेसिस में हम जब ट्राइमेस्टर में कराएंगे तो हार्ट और ब्रेन ज़्यादा डेवलप हुआ ही नहीं होता, तो ये एक्चुअली में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के लिए देखा जाता है किसी भी एम्ब्रियो में, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज इन द एम्ब्रियो। क्वेश्चन नंबर 19, इन अमीनोसाइंथेसिस फ्लूइड इज टेकन फ्रॉम। अमीनोसाइंथेसिस जो होता है उसमें से फ्लूइड कहाँ से लिया जाता है, ये जो प्रोसेस है इसमें फ्लूइड कहाँ से? या तो फीटल ब्लड से, बी मदर ब्लड से, बॉडी फ्लूइड ऑफ द मदर या बॉडी फ्लूइड ऑफ मदर से, या डी फ्लूइड सराउंडिंग द फीटस। तो अमीनोसाइंथेसिस मतलब ही क्या है, अमनियोटिक फ्लूइड से लेना, और अमनियोटिक फ्लूइड कहाँ है, फीटस के सराउंड में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका आंसर है डी, फ्लूइड सराउंडिंग द फीटस। क्वेश्चन नंबर 20, द टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल। जो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर जो टेक्निक है वो किस फीमेल्स में रिकमेंड मतलब कहा जाता है कि उनको लेनी चाहिए? तो ऑप्शन है ए, हुज सर्विकल कैनाल इज टू नैरो टू अलाउ पैसेज फॉर स्पर्म, जिनका सर्विकल कैनाल जो है वो बहुत छोटा है और उसकी वजह से स्पर्म आ ही नहीं पाते उनके फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। ऑप्शन है बी, हु कैन नॉट प्रोवाइड सुइटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, मतलब आ तो सकता है स्पर्म आ तो सकता है बट इन्वायरमेंट सेफ नहीं है और इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं आ पा रहा। ऑप्शन है सी, हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम,
जो फीमेल ओवम को ही प्रोड्यूस नहीं करती हैं। या ऑप्शन है डी, हु कैन नॉट रिटेन द फीटस इनसाइड द यूट्रस, या फिर वो जो फीटस है यूट्रस के अंदर जो फीटस है इम्प्लांट हो ही नहीं सकता, ऐसा मीडियम है। तो एक्चुअली में गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर मतलब गैमीट को ही ट्रांसफर कराना। तो ऑब्वियस है कि क्या प्रोड्यूस नहीं होता होगा, ओवम प्रोड्यूस नहीं होता होगा, इस वजह से हम गैमीट को लेते हैं अंदर। ठीक, तो ऑप्शन है इसका सी करेक्ट, हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम। क्वेश्चन नंबर 21, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP इज कंसिडर सेफ अप टू हाउ मैनी वीक ऑफ प्रेगनेंसी। कहना चाह रहे हैं कि अगर हम अबॉर्शन कराएं तो कौन से वीक तक, प्रेगनेंसी के कौन से वीक तक वो सेफ हैं। ऑप्शन है ए 6 वीक, ऑप्शन बी 8 वीक, ऑप्शन सी 12 वीक, या ऑप्शन डी 18 वीक। तो जो हमने MTP पढ़ा है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कि 3 मंथ तक सेफ है। तो 3 मंथ, 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो अगर हम काउंट करें तो लगभग 12 वीक तक MTP सेफ होता है। तो इसका आंसर है सी 12 वीक। क्वेश्चन नंबर 22, सहेली इज, सहेली क्या है। ऑप्शन ए एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स, मतलब कि एक ऐसी पिल है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो कि कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कि प्रेगनेंसी को रोकती है फीमेल्स में। ऑप्शन बी एक सर्जिकल स्टेरलाइजेशन मेथड है फीमेल का, जैसे कि ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। या डायफ्राम है फॉर फीमेल्स, डायफ्राम इज व्हाट, फिजिकल बैरियर बोला जाता है, जैसे मेल में कॉन्डम होता है फीमेल में डायफ्राम होता है। या डी डायफ्राम यूज बाय मेल्स, तो मेल्स का डायफ्राम होता है मतलब कि फिजिकल बैरियर। या ऑप्शन ई सर्जिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन मेल, या सर्जिकल मेथड है मेल में जो स्टेरिलाइजेशन मेथड होता है, तो मेल में स्टेरिलाइजेशन मेथड होता है वेसेक्टोमी और फीमेल में क्या होता है ट्यूबेक्टोमी। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत है। सहेली क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब पिल होती है, इमरजेंसी पिल सहेली होती है जो कि हमें कॉन्ट्रासेप्शन प्रेगनेंसी को होने से रोकती है। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 23, match the contraceptive method given under column 1 with the example given under column 2, select the correct choice from those given below। तो हमें मैच करना है किससे, कॉलम 1 से कॉलम 2 कैसे मैच होता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, केमिकल, IUDs, बैरियर, स्टेरिलाइजेशन। और कॉलम 2 में ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, कॉपर टी एंड लूप, कॉन्डम एंड सर्वाइकल कैप, स्पर्मिसाइडल जेली एंड फोम, कोइटस इंटरप्टस एंड कैलेंडर मेथड। तो अगर हम देखें केमिकल मेथड, तो केमिकल मेथड क्या है, केमिकल मेथड में मतलब कोई हम क्रीम यूज कर रहे होंगे, तो इसका आंसर है ए का एस, स्पर्मिसाइडल जेली एंड फोम। फिर आते हैं IUDs इज व्हाट, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, तो हम पढ़ चुके हैं कॉपर टी एंड लूप, तो इसका बी का क्या हो जाएगा क्यू, कॉपर टी एंड लूप। फिर आते हैं बैरियर एक्चुअली फिजिकल बैरियर्स रहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा आर, कॉन्डम एंड सर्वाइकल कैप जो कि फीमेल में यूज होता है। ऑप्शन डी है स्टेरिलाइजेशन क्या है, स्टेरिलाइजेशन क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी या वेसेक्टोमी, जिसमें हम सर्जिकली कट करते हैं फैलोपियन ट्यूब को और वास डिफरेंस को। तो डी का क्या है क्यू, तो इसका आंसर है ए का एस, बी का क्यू, सी का आर और डी का पी। क्वेश्चन नंबर 24, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ। तो जो असिस्टेड टेक्नोलॉजी है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसमें क्या होता है, तो जाइगोट इनटू द यूट्रस, हम जाइगोट को ट्रांसफर करेंगे यूट्रस में। बी है एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमियर फैलोपियन ट्यूब में, एम्ब्रियो जो 16 ब्लास्टोमियर का है उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। ऑप्शन सी है या तो हम ओवम को ट्रांसफर कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में, या ऑप्शन डी जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में। तो IVF में इन विट्रो में हम क्या करते हैं, जाइगोट को जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है उसको हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 25, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिफ्ट, मतलब कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जो है उसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ठीक, इसमें से चूज करना है हमको। ऑप्शन है ए, ओवा कलेक्ट फ्रॉम अ फीमेल डोनर आर ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब टू फैसिलिटेट जाइगोट फॉर्मेशन। तो ओवा को कलेक्ट किया जाता है फीमेल डोनर से और उसके बाद फैलोपियन ट्यूब से ट्रांसफर किया जाता है ताकि जाइगोट का फॉर्मेशन हो सके। फिर है ऑप्शन बी, जाइगोट को कलेक्ट किया जाता है फीमेल डोनर से और ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन जी,
जायगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस। अभी फेलोपियन ट्यूब में ना जा करके यूट्रस में ट्रांसफर कराते हैं। ऑप्शन डी, ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस। या ओवा को कलेक्ट करा जाता है फीमेल डोनर से और उसके बाद यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। तो इसका आंसर है बी, जायगोट को पहले हम कलेक्ट करते हैं फीमेल डोनर से, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जायगोट बना और फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो जा रहा है इसका, इसलिए आंसर है ऑप्शन बी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरसीएच? आरसीएच की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ऑप्शन बी, रिप्रोडक्शन, कॉन्ट्रासेप्शन एंड हेल्थ। ऑप्शन सी, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। या ऑप्शन डी, नन। तो आरसीएच की फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। क्वेश्चन नंबर 27, एसटीडीज लीड टू, मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज होती है उसकी वजह से क्या क्या होता है? ऑप्शन ए, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन या स्वेलिंग एक्सेट्रा। ठीक। ऑप्शन बी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी यूट्रस में होना चाहिए, इम्प्लांट यूट्रस में हो जाना चाहिए, बट यूट्रस में इम्प्लांट ना होके कहीं और पार्ट में वो इम्प्लांट हो जाता है, लाइक फेलोपियन ट्यूब में हो गया, सर्विक्स में हो गया, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। स्टिल बर्थ, मतलब बर्थ नहीं हो रहा है। इनफर्टिलिटी, अबॉर्शन एक्सेट्रा। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी, नन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। हमको मतलब अगर सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, पेन, स्वेलिंग, इवन पीआईडीज, प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, स्टिल बर्थ, इनफर्टिलिटी और एबॉर्शन तक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ आईवीएफ? तो आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसको और उसका पॉपुलर नेम क्या है? अमीनोसाइंथेसिस। तो अमीनोसाइंथेसिस तो एक प्रोसेस होता है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है, उसके बाद हम चेक करते हैं कि कोई हेरिडिटी डिजीज तो नहीं है फीटस में। बी है ट्यूबेक्टोमी, ये तो एक सर्जिकल कंडीशन है जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को कट करा जाता है और बांध दिया जाता है ताकि कॉन्सेप्शन ना हो सके। सी, टेस्ट ट्यूब बेबी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब ही होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब आप बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं और ऐसा मीडियम दे रहे हैं जो कि बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होता है। या गिफ्ट गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो इसका आंसर है सी, टेस्ट ट्यूब बेबी। क्वेश्चन नंबर 29, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट। जो सर्जिकल मेथड है मतलब कि कौन कौन से हैं? ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी जो हैं वो क्या प्रिवेंट करते हैं, क्या होने से रोकते हैं? गैमीट के फॉर्मेशन से, गैमीट के मोटिलिटी, मतलब गैमीट जो है क्या हो जाएगा कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। या डी, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्मेशन से। तो एक्चुअली में गैमीट स्पर्म फॉर्मेशन भी होगा, ओवम फॉर्मेशन भी होगा, बट उसको आगे के लिए मतलब जो वो आगे बढ़ ना पाए इस वजह से हम रोकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गैमीट मोटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 30, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग एमटीपी। इसमें से बहुत सारी स्टेटमेंट दी हुई है एमटीपी के लिए, उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। फर्स्ट है, एमटीपी आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो एमटीपी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वो जनरली एडवाइज किया जाता है पहले ट्राइमेस्टर में, मतलब फर्स्ट 3 मंथ में। क्वेश्चन नंबर 2, एमटीपी आर यूज एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब प्रेगनेंसी को होने से रोकना। ठीक। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, एमटीपी आर ऑलवेज सर्जिकल। सर्जिकली ही हम यूज कर सकते हैं, हम नॉर्मली फिजिकली और वैसे नहीं कर सकते हैं। ठीक। सर्जिकली अबॉर्शन किया जाता है। ऑप्शन 4, एमटीपी रिक्वायर द असिस्टेंट ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल। कोई भी जो क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर्स हैं या नर्सेज है वही एमटीपी को परफॉर्म कर सकती हैं। तो इसका आंसर है फर्स्ट और फोर्थ। एमटीपी जनरली 3 महीने में ही, मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एडवाइस किया जाता है। और एमटीपी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बिल्कुल भी नहीं है, अबॉर्शन कॉन्ट्रासेप्शन मेथड नहीं है। और ये एमटीपी ज़रूरी नहीं है सर्जिकल भी किया जाए, सर्जिकली मेडिकल टर्मिनेशन किया जाए। ठीक है। तो एमटीपी में एक्चुअली में रिक्वायर्ड क्या होता है? असिस्टेंट ज़रूर होना चाहिए क्वालिफाइड मेडिकल नर्सेज का। तो इसका आंसर है सी, फर्स्ट एंड फोर्थ। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और शेयर करते रहिए, और आगे की वीडियो के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।